जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ ब्रज छोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे। और प्रयागराज जाने के बाद मैं वहाँ से मेरा एक सिलेक्शन हुआ 2016 में IERT, जिसमें 360 सीटें होती हैं, उसमें ऑल इंडिया मेरा 24वां रैंक था। शुरुआती दौर में कह रहे थे? शुरुआती दौर में इतना कर रहे थे कि ये लगता था कि आप आत्महत्या कर लें। मान लीजिए पिताजी हमेशा डांटते थे कि इतना पैसा मेरा बर्बाद हो गया, मेरे भैया डांटते थे कि इतना पैसा बर्बाद करने के बाद जो है आप गाना गा रहे हैं। जाओ जाओ वृंदावन, क्या बात है बूढ़ो गोपियों से जाकर। तो हमारे पिताजी संस्कार टीवी को मतलब जैसे खोले उसे मेरा गाना आने लगा, तो उनको लगा कि तो नितिन गा रहा है। अब भाषण पड़ गया, अरे ये कैसे हो गया। उस समय हमारी माता जी बता रही थी कि उस समय वो रोने लगे जब टीवी में मुझे देखे हैं। हे बड़ी शुभ ये खबर आई, बाज घर घर शहनाई, पापियों का वध करके आए अब। हे चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। कि आजकल टमाटर सिर्फ टाटा बिरला खाते हैं, सुन के भाव सब्जी के हार्ट अटैक आते हैं ना। हे बिटिया सबसे आगे तू खैहा, हे बिटिया सबसे आगे तू खैहा, अपने सासु के चरण दबैहा, अरे झगड़ा के आहट जे तू पैहा, सबसे पहले 100 नंबर तू बोलैहा। अरे गाँव के पुरहुआ में निमिया के गछिया, वहीं पे सोने के झूलनवा। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति सुल्तानपुर में है और सुल्तानपुर में मेरी मुलाकात भजन गायक नितिन तिवारी से हो गई है। नितिन तिवारी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि ये इलाहाबाद के यानी कि प्रयागराज के IERT से इंजीनियरिंग करते हैं और बड़ी जॉब करते हैं, बैंक में मैनेजर होते हैं। लेकिन भक्ति का ऐसा नशा उनमें चढ़ा कि वो जो है मैनेजर की पोस्ट को छोड़ छाड़ कर गायकी में आ गए। आइए उनसे मुलाकात करेंगे और उनके सफ़र को जानेंगे कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी जॉब, जिसके लिए माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस लायक बनाते हैं, आखिर नितिन ने उसे क्यों ठोकर मार दी। आइए ये देखिए, यही वो नितिन जी हैं। पहले तो स्वागत है नितिन जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप काफ़ी दूर से चल के आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए और बहुत बहुत आभार है आपका। और कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आप लोग का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है। अच्छा नितिन जी, ये मुझे बताइए कि आप जॉब कर रहे थे, इतने सारे पैसे, पावर और शोहरत मिलती है उसमें, आखिर वो सब छोड़कर आप भजन गायकी में क्यों आ गए? क्योंकि भैया मुझे पता है कि ये जो शरीर है इसको छोड़ के जाना ही जाना है, और मुझे इतना पॉपुलरिटी लेके क्या मिलेगा। क्योंकि मैं हमारे देवी गौरी गौरांगी जी एक भजन गाती हैं, बहुत ही सुंदर भजन है। हे चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। तो ये यूनिवर्सल सत्य है कि आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी सब कुछ कर लो, एक दिन आपको वहीं जाना है जहां गरीब जाएगा, जहां अमीर जाएगा, जहां पैसे वाला जाएगा, जहां फटीचर जाएगा, सबको वहीं जाना है। और नितिन जी, आप सामाजिक मुद्दों पर बड़ा गाना गाते हैं जी। मैंने देखा कि आप तमाम सामाजिक मुद्दों पर लगातार गाने गा गा कर भी वायरल हुए। एक सामाजिक मुद्दे का जो गाना है, जरा वो गा के बताइए। जी, एक गाना मुझे कहीं मैं सुना था और
आजकल की महंगाई पे गाना है तो मैं महंगाई तो बहुत दिन से लोग रोना रो रहे हैं। चलिए, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि जो टमाटर और प्याज के दाम थे बहुत ही बढ़ गए थे। अच्छा तो उसमें टमाटर नहीं, प्याज का दाम जो है सोने से तौला जाता था। अच्छा, ठीक। हाँ हाँ। तो उसमें एक गाना मुझे याद आया था, मैं गुनगुनाने का प्रयास करूंगा कि आजकल टमाटर सिर्फ टाटा बिरला खाते हैं, सुन के भाव सब्जी के हार्ट अटैक आते हैं। कैसे? आजकल टमाटर सिर्फ टाटा बिरला खाते हैं, सुन के भाव सब्जी के हार्ट अटैक आते हैं। नेताओं की चलती रही तो देश मेरा बिक जाएगा, मूलधन के दाने चुन चुन उल्लू बिन बिन खाएगा। और क्या आएगा? तेरे मेरे हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आएगा, तेरे मेरे हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आएगा, ठुल्लू आएगा, ठुल्लू आएगा, तेरे मेरे हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आएगा। नितिन जी, ये मुझे बताइए, इस तरह के गाने आप गाते हैं तो आपको डर नहीं लगती कि आजकल लोग, बहुत कुछ लोग हैं कि संकुच हो जाते हैं, नहीं गा रहे हैं और सामाजिक मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं, आप क्यों उठा रहे हैं अकेले? जी भैया, मैं बताना चाहूँगा, मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ। मेरे अंदर एक ही मेरा जिसे डर है वो है परम पिता परमेश्वर। उन्हीं से मैं डरता हूँ, हमारी माता रानी से मैं डरता हूँ, और मैं दुनिया के किसी तोप से नहीं डरता हूँ। जब शादी होता था तो पहले जो माँ होती थी अपनी बेटियों को कैसे समझाती थी, और दोनों पहलुओं पर बात होगी कि आज की माएँ कैसे समझाती हैं, वो गाने के माध्यम से ही जानेंगे। चलिए नितिन भाई, वो गाने गा कर बताइए। हाँ, उस समय की बात है जब भोलेनाथ और माता पार्वती का शुभ-विवाह हो रहा था। तो शुभ-विवाह जब होने के बाद माता मैना ने किस प्रकार से मैया को एक संदेशा दिया था कि किस प्रकार से आप अपने घर में जाना तो ऐसे करना। तो एक लाइन में सुनाना चाहूँगा। देवी गौरी गौरांगी जी बहुत ही सुंदर गाती हैं। मान ये दुलारी मेरा कहना, मान ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और ससुराल में जाने के बाद क्या करना है? पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, माता के समान अपने सासू जी को जानना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, उनको समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। तो एक गाना है जो आजकल की माताएं करती हैं और कहती हैं, जब विदाई होती है तो सबसे पहले कहते हैं बेटी फ़ोन ज़रूर करना। और क्या गाती हैं? और जाने के बाद क्या करना है? हे बिटिया सबसे आगे तू खइहा, हे बिटिया सबसे आगे तू खइहा, अपने सासू के चरण दबइहा, अरे झगड़ा के आहट जे तू पैहा, सबसे पहले 100 नंबर तू बोलैहा, बाकी सब कुछ देखिली कचहरी में, बाकी सब कुछ देखिली कचहरी में, बेटी ससुरे में रहिहा तू शेरनी बन के, बेटी ससुरे में रहिहा तू शेरनी बन के। शेरनी बन के मतलब सासू खूब मारना, पिता अपने ससुर को खूब मारना, देवरानी को हमेशा ताना देना। ये आजकल की माताएं सिखाती हैं। तो दोस्तों, ये गाने आप देखिएगा, क्या जानदार गाना है, और मुझे लग रहा है इस पे बहुत लाइक और कमेंट आएगा और बहुत शेयर होगा ही। ये गाना बहुत ही शानदार है। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे थे जिसके लिए माँ बाप अपने सपने सजाते हैं, और उस सपनों को, माँ बाप के सपनों को आपने जो है छोड़कर आज भक्ति के रस में रस गए हैं और भक्ति के गाने आप गा रहे हैं। कैसे ये होगा? जी, मैं बताना चाहूँगा कि संगीत ऐसी विधा है और जिसको ये नशा चढ़ जाए जीवन में उतरता नहीं है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे संगीत मिला, मैं गा सकता हूँ। क्योंकि आप भी गा सकते हैं ना?
नहीं, मैं नहीं गा सकता, सुनिए, सबके नहीं लिए गा सकते अलग-अलग ना, चीज़ें हैं। लेकिन अगर माता रानी की कृपा नहीं होगी तो आप गा नहीं सकेंगे। हाँ। तो मुझे ये लगा कि मैं जिस लिए बना हूँ मैं उसमें ट्राई करूँ। और मैं जब जॉब कर रहा था, जॉब के दौरान मुझे एक मूवी मिली थी, एक हिंदी मूवी थी हम हैं। उस मूवी के डायरेक्टर थे हमारे वीरेंद्र गैंगवार जी। उनकी मूवी मुझे एक गाना गाने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि वो गाना हमारा सबसे पुराना चैनल है, अल्ट्रा से वो गाना आया था, अल्ट्रा कंपनी से। तो वो गाना भी हो जाए ना, पहले शुरुआत है तो फिर शुरुआत से ही चलते हैं। जी, मैं वो बताना चाहूँगा आपको, तो वहीं से चूँकि एक बार एक ऑडिशन हो रहा था जहाँ से मेरी रुचि बढ़ी है संगीत में। मैं जॉब करता था, संडे का समय था, एक मैं बैनर लगा हुआ था कि फला तारीख को यहाँ पर बढ़िया एक ऑडिशन होगा। चूँकि जो ऑडिशन पास होगा, जो पहले स्थान पे आएगा, वही इस मूवी में गाना गाएगा। तो संडे को मैं देखा था, तो एक बार दिमाग में आया कि संडे को छुट्टी मिली है, आराम कर लूँ थोड़ा-सा। लेकिन फिर मेरे अंदर एक जज़्बा आया कि मुझे सोना नहीं है, मुझे बहुत दूर जाना है अभी। तो मेरे अंदर एक उबाल जैसा आया कि मैं वहाँ गया। तो अंधेरी में उसका ऑडिशन हो रहा था। तो वहाँ पर कम से कम हमें लगता है कि 5 से 600 बच्चे वहाँ पर ऑडिशन देने आए थे। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि एक 15 बाई 15 के कमरे में रहने वाले एक छात्र, जो कि उसमें यस बैंक में जॉब कर रहा था, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जरा वो गाने हो जाए नितिन भाई, फिर बातें आपकी जर्नी की पूरी होगी। शुक्रिया हो तेरा रब्बा, तेरे करम से ये क्या हो गया, लिख दिया तूने नसीबों में सनम को, अब मुकम्मल मेरा ये जहाँ हो गया, उनकी आँखों से मेरी आँखें मिली। अच्छा नितिन भाई, ये बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को परिचय दे दीजिए, फिर हम बातें करते हैं। जी, मेरा नाम नितिन तिवारी है। मैं ग्राम सभा गोपालपुर का रहने वाला हूँ, जो कि कादीपुर तहसील ज़िला सुल्तानपुर में पड़ता है। और मेरे स्टार्टिंग की जर्नी थी, मैं एक बताना चाहूँगा कि आज जो लोग इस बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, मेरे हिसाब से आप प्राइमरी में पढ़ाएँ, लेकिन अगर बच्चों का ध्यान दिया जाए तो वही बच्चा एक दिन आईएएस बन सकता है, कोई भी अधिकारी बन सकता है। तो उसका मैं एक प्राइमरी में पढ़ा हुआ छात्र हूँ। धीरे-धीरे मेरी पढ़ाई बढ़ती गई और ग्रेजुएशन के लिए मुझे प्रयागराज जाना पड़ा। और प्रयागराज जाने के बाद मैं वहाँ से मेरा एक सिलेक्शन हुआ 2016 में IERT, जिसमें 360 सीटें होती हैं, उसमें ऑल इंडिया मेरा 24वां रैंक था। अच्छा। जी, 24वां रैंक था, मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद पढ़ाई पूरी हुई, जॉब भी लगा, इसमें प्लेसमेंट भी हुआ। और प्लेसमेंट के साथ साथ आप जैसा मैं बता चुका हूँ कि ऐसे ही ऑडिशन दिया, मैं गाना गाया, मेरा सिलेक्शन हुआ, तभी से मेरी रुचि संगीत में आ ये गई। म्यूजिक आप कब से चालू किए? क्योंकि म्यूजिक में आना मतलब लोगों को जो है सीखना पड़ता है, आपको अच्छी तरह पता है। गायक बहुत हैं, लेकिन अच्छे गायकी के लिए आपको सीखना ज़रूरी है। तो आप कब से इसमें जुट गए? जी, मैं बताना चाहूँगा कि बचपन से ही हमारी रुचि थी कि हम संगीत में, मैं गुनगुनाता था। जिसे मैं बाथरूम कहा जाता है गाँव में, बाथरूम सिंगर कहा जाता था। तो मैं सभी के सामने नहीं गा पाता था, अकेले गुनगुनाने का प्रयास करता था। तो अपने अंदर ये लगता था मैं गा सकता हूँ। लेकिन कहीं अगर कभी-कभी गाँव में जैसे दुर्गा पूजा लगता है, कहीं रामायण हो रहा है, वहाँ जब गाने जाते थे, हमारे आदरणीय गुरुजी हैं, जो कि प्रारंभिक गुरु हमारे हैं राकेश मिश्रा जी, जो कि रामायण गाते थे। उन्हीं के साथ मैं रामायण गाना स्टार्ट किया सबसे पहले। लेकिन जब स्टार्टिंग का दौरान जो है, जब रामायण वो गाते थे, उनके साथ गाता था, जब वो शांत हो जाते थे मैं भी शांत हो जाता था। मैं अपनी कमी बता रहा हूँ। धीरे-धीरे एक दिन उन्होंने मुझे मारा, एक झापड़ मुझे मारा कि तुम कितना दिन ऐसा चलेगा? तुम गाना इतना अच्छा गाते हो, तुम गा सकते हो और आगे जा सकते हो। तो तब से मैं एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि मैं अकेले गाना शुरू किया। तो अकेले गाते-गाते मुझे बड़ा-बड़ा मंच मिलने लगा। और आज के डेट में मुझे, हाँ, आपने पूछा था संगीत की रुचि कैसे आई? तो मैं बताना चाहूँगा संगीत की रुचि बचपन से ही थी, लेकिन जब मैं प्रयागराज पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई के दौरान शाम को मैं कोचिंग करता था। हमारे एक आदरणीय गुरुजी हैं श्री बनारस घराने, संगीत की? जी, बनारस घराने से श्री ऋषि मिश्रा जी, जिनसे मैं शिक्षा दीक्षा लिया संगीत का, शाम को
शाम को जब हमारी छुट्टी होती थी तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो एंजॉय किया जाए, लेकिन मैं एंजॉय नहीं करता था, मैं साधना में लगा था उस समय, और वहीं से संगीत की रुचि बढ़ी और आज जो हूँ आप लोग के सामने हूँ। मतलब आप प्रयागराज से आपकी जर्नी चालू होती है, अगर कहा जाए तो वहाँ से आप तालीम लेते हैं जी। और फिर आप भक्ति का जो गाना था जी। उसमें रम जाते हैं। कहाँ कहाँ आप बड़े बड़े, सुना है कि बड़े बड़े मंचों पर आप गाना गाते हैं, जरा लोगों को बताइए कि किस किस मंच पर आप शेयर करते हैं। जी, प्रेजेंट टाइम में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हैं, आप लोग जानते भी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवाचिका देवी गौरी गौरांगी जी, श्री ऋचा मिश्रा जी, और तमाम जैसे कि बनारस महोत्सव हुआ, और एक गढ़ा महोत्सव होता है वो हुआ, और हमारा बिजथुआ महोत्सव भी हमारा लगा भी है, बिजथुआ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव हुआ। ऐसे बड़े बड़े महोत्सव में मुझे गाने का अवसर मिला है, और मैं शायद आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा, आप लगा भी दीजिएगा। जी जी जी। तो उस महोत्सव में मुझे बहुत प्यार मिला, चूँकि एक छोटे से गाँव से निकलने वाला एक बच्चा आज बड़े बड़े मंचों पर कर रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि आज माता रानी की कृपा है कि मैं उस मंच पे हूँ, नहीं तो हमारे जैसे गाने वाले लाखों हैं। लेकिन मैं सभी से, जो गाने वाले अच्छे गायक हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूँगा कि एक मैं अपना स्लोगन दिया हूँ, जो करेगा रियाज वही करेगा राज। आप पॉपुलर बनने के चक्कर में ना पड़ें, आप सिर्फ अपने रियाज पे फोकस करें और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कोई एक भक्ति का गाना हो जाए पहले, फिर हम आपसे आगे की जर्नी पर बात करते हैं। जी, एक गाना है, जाओ जाओ वृंदावन है वो धो, जाओ जाओ वृंदावन क्या बात है वो धो, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, ये बात उन तक ले जाना, जाओ जाओ वृंदावन है बुधो। अच्छा नितिन जी, ये मुझे बताइए, आपने जॉब छोड़ा, आज आप भक्ति के गाने में रहते हैं, जी। किस में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा लोग पहचान बना पा रहे हैं, इस फील्ड में या आप जॉब करते उसमें? जी, मैं मेरे हिसाब से अगर मैं जॉब करता होता तो मैं सीमित दायरे में रहता, मुझे मेरे गांव वाले जानते, हो सकता गांव वाले भी भूल जाएं। लेकिन ये संगीत जो क्षेत्र है, संगीत क्षेत्र, पहली बात ये माता रानी की विशेष अनुकंपा होती है, तो ये चीज़ मिलता है। और दूसरी बात, ये ऐसी चीज़ है कि आपको पूरा देश जानेगा, और ख़ास करके मुझे पॉपुलैरिटी मिली तो मुझे संगीत से ही मिली है। तो आज मैं इसी संगीत की पूजा करता हूँ, इस संगीत को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस सभी का, जितने फॉलोअर्स, सभी का प्यार चाहिए मुझे। नितिन जी, लोग ये कहते हैं कि अगर पैसे की मैं बात करूं तो आज अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास आज कई लाखों रुपए आपके सेविंग हो जाती, लेकिन आज आप गाना गा रहे हैं, आज आपके पास उतनी सेविंग नहीं होगी, क्योंकि सिंगर को अभी उतने पैसे नहीं मिल पाता है जितने जॉब में मिल जाता है। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा पैसा कम है, लेकिन भैया मैं कहना चाहूँगा कि सब चीज़ पैसा नहीं होता, आत्मसंतुष्टि भी होती है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये हमारा शरीर जो है पंचरचित है, छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। ये शरीर एक दिन इसी पांच तत्व में मिल जाएगा, तो हमारे साथ जो आप थोड़ी साथ जाएगा, जो हम प्रभु का भजन किए रहेंगे वही हमारे साथ जाएगा। अच्छा, लोग पैसों के पीछे भागते हैं नितिन जी, कि उनको पैसे चाहिए, पैसा कहते हैं कि पावर है, जिसके पास पैसा है आज दुनिया में वो राज कर रहा है। तो आप क्यों पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं? जी, चूँकि पैसा न तो ब्याही है न तो कुंवारी है, कल हमारी है कल तुम्हारी है, ठीक है ना। पैसा किसी की नहीं है, पैसा जो है टिकने वाली चीज़ नहीं है हमारे हिसाब से, और पैसे से पहचान नहीं बनाई जा सकती। एक बार पहचान बढ़ेगा, लेकिन वही मैं बार मैं गाता हूँ, मुझे अब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, वही होगा, चला गया चाँद कहाँ आसमां को छोड़ के, क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। हाँ, पैसा खूब कमाओ, खूब बेईमानी करो, उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि ईमानदारी की कमाई खाई जाए, और हमारे हिसाब से सब चीज़ पैसा नहीं होता, मान सम्मान और आपका जो व्यक्तिगत व्यवहार है वही आपके साथ जाएगा।
माँ बाप जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बड़ी तालीम दिलाते हैं तो उनको लगता है कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर तमाम पैसा कमाएगा, धन दौलत लाएगा, घर बनवाएगा, गाड़ी में घुमाएगा। आखिर वो सपने भी तो माँ बाप के टूट रहा होगा ना। क्या कहना चाहते हैं आपके माँ बाप इसमें क्या बोलते होंगे? क्योंकि माँ बाप तो जब बच्चे को पढ़ाता है, इतना इन्वेस्टमेंट करता है अपने बच्चे के ऊपर, और खास करके इतनी हायर एजुकेशन जब दिलाता है, उनकी अपनी अपनी खुद की ये होती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, जब ये इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई करके निकलेगा, खूब पैसा कमाएगा। क्या कहते हैं आपके माँ बाप, क्या कहते हैं? जी, जो सभी के माँ बाप कहते हैं वही मेरे भी माँ बाप कहते हैं, लेकिन लोगों को बताइए तो सही, क्या कहते हैं? जी, माँ बाप यही कहेंगे कि इतना पैसा मेरा बर्बाद हुआ, तुम आपको जॉब करनी चाहिए नहीं, लेकिन इस समय नहीं कहते हैं अब। शुरुआती दौर में कह रहे थे। शुरुआती दौर में इतना कर रहे थे कि ये लगता था कि आप आत्महत्या कर लें, हैं? इतना बुरा लग रहा था। इतना झेला है आपने? इतना झेला है मैंने। कैसे मैनेज करते थे फिर? तो मैनेज करने के बाद जो कि हमारी माता जी जो थी पहले से ही धर्म से जुड़ी हुई हैं, और मान लीजिए पिताजी हमेशा डांटते थे कि इतना पैसा मेरा बर्बाद हो गया। मेरे भैया डांटते थे कि इतना पैसा बर्बाद करने के बाद जो है आप गाना गा रहे हो, लेकिन अब वही गर्व करते हैं कि आज हमारी वजह से उनका भी नाम बढ़ रहा है, हमारे पूरे माँ बाप का नाम बढ़ रहा है, पूरे समाज का नाम बढ़ रहा है। हमारे कुछ ग्राम सभा वाले मुझे कहते हैं कि मैं कहीं जाता हूँ, से बाहर गए तो वहाँ नाम लेते हैं तो कहते हैं गर्व से सीना चौड़ा हो जा रहा है। हाँ, एक दिन की बात है कि हमारे माता पिताजी बैठ के टीवी देख रहे थे, और उसमें देवी गौरी गौरांगी जी का कथा आ रहा था संस्कार पे। और संस्कार पे आया तो चूँकि हमारे घर वाले लगभग, आप हमारे यहाँ चैनल पे सिर्फ न्यूज पाएंगे और संस्कार चैनल पाएंगे, या धर्म या तो न्यूज। तो हमारे पिताजी संस्कार टीवी को मतलब जैसे खोले उसे मेरा गाना आने लगा, तो उनको लगा कि तो नितिन गा रहा है। अब भाषण पड़ गया, अरे ये कैसे हो गया। उस समय हमारी माता जी बता रही थी कि उस समय वो रोने लगे जब टीवी में मुझे देखे हैं, मुझे टीवी में देखें कि मैं आ रहा हूँ, तो उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहा था। उनको ये लग रहा था कि जिस बच्चे को मैं डांट रहा था, आज वही बच्चा आज यहीं ने टीवी में आ रहा है, और बड़े ही उनको खुशी के आंसू थे, वो गम के आंसू नहीं थे। गांव वालों को थोड़ा भरोसा भी कम होता है। हाँ। कि टीवी पे आना गांव वालों को बड़ा ये लगता है कि कोई जल्दी टीवी पे नहीं आ सकता है। गांव में ऐसी लोगों की सोच है कि टीवी पर बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब वही टीवी पर अपने बच्चों को कोई देखता है तो उसके खुशी का ठिकाना, जैसे नितिन भाई कह रहे हैं, शायद किसी को नहीं एहसास नहीं होता है, कि बता भी नहीं सकते। जी, वैसे भी हमारे ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं हमें बहुत प्यार देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, और मैं कहीं न कहीं मैं अपने ग्राम सभा से ही उठा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं जैसा कि बताया कि मैं रामायण से ही शुरू किया था, रामायण की चौपाई गाना से प्रारंभ किया था, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, वहीं से मैं गाना स्टार्ट किया, और मुझे हमारे ग्राम सभा वाले बहुत सपोर्ट किए हैं। मुझे मंच पे ले गए, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी, मैं तभी जीरो था, अभी भी जीरो हूँ। मैं अपने आप को हीरो नहीं मान रहा, मैं जीरो हूँ। ये हमारे ग्राम सभा, हमारे माता पिता क्या आशीर्वाद है कि आज उस मुकाम पहुँचा हूँ। अच्छा, गांव वाले भी गर्व महसूस करते हैं। कुछ लोग, भाई देखिए, सबके यहाँ कुछ न कुछ अराजक तत्व रहते हैं जो खिंचाई करते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन कुछ सब लोग नहीं हैं। सब कुछ, जैसे कि आप समझ लीजिए कि मुझे ग्राम सभा में 80 लोग प्यार करते हैं, 80% प्यार करते हैं, 20% लोग जो मेरी खिंचाई करेंगे, वो भी सामने नहीं, पीछे से। तो पीछे अगर आप देखेंगे तो माता जी का मंदिर है, तो नितिन भाई कुछ माता जी के लिए हो जाए। जी, ये मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर जो है, अब परम आदरणीय हमारे गुरु जी भी हैं, और जिनके ऊपर माता रानी की छाया रहती थी, श्री राजेश सिंह जी, और उन्हीं के पीछे आप देख सकते हैं मंदिर, सुंदर से मंदिर बनी हुई है। आप गुरु जी आ भी रहे हैं, और गुरु जी का बहुत ही प्यार मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि विंध्यवासिनी माँ का दरबार है, एक लाइन में गुनगुनाने का प्रयास करूँगा। अरे गाँव के पुरुबवा में निमिया के गछिया, अरे गाँव के पुरुबवा में निमिया के गछिया, वहीं पे सोने के झूलनवा, वहीं पे सोने के झूलनवा झूलन लागे, झूलन लागे, वहीं पे सोने के झूलनवा झूलन लागे, झूला झूले देवी मैया झूलन लागे, झूला झूले देवी मैया।
अरे हरे हरे निमिया पे सोने के झुलनवा, हरे हरे निमिया पे सोने के झुलनवा। अरे भोरे भोरे मैया वहीं पे डारेली असनवा। अरे गाय रे कोयलिया वहीं पे कुहू कुहू बोले, अरे गाय रे कोयलिया वहीं पे कुहू कुहू बोले। अरे शीतल शीतल पवनवा, शीतल शीतल पवनवा डोलन लागे, झूला झूले देवी मैया झूलन लागे, झूला झूले देवी मैया। तो चलिए नितिन भाई एक भजन भी इसी समय हो जाए। तुझसे अरज भोलेना हमारी है, दे दे रिहाई, जन्म मरण से, जन्म मरण से बाबा दे दे रिहाई, दे दे रिहाई, दे दे रिहाई। तुझसे अरज भोलेना हमारी है, दे दे रिहाई, जन्म मरण से, जन्म मरण से बाबा दे दे रिहाई, दे दे रिहाई, दे दे रिहाई। अच्छा नितिन भाई ये बताइए कि कौन कौन सी विधा में आप गाने गाते हैं? जी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग मुंबई जब गाने जाते हैं तो अभी मैं चूँकि गणपति था और नवरात्रि में मुंबई में था, मेरा मुंबई में शो लगा था, वहाँ पे माता रानी की चौकी बड़ी बड़ी होती है। तो कुछ गाने तो वहाँ पे गुजराती गाना भी होता है, मराठी भी होता है, थोड़ा थोड़ा जानता है लेकिन अभी याद नहीं मुझे, चूँकि वैसे विधा ज़्यादा तक हम लोग भोजपुरी गाते हैं, हिंदी गाते हैं, यही दो विधा। आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है? जी मैं तो हिंदी ही गाता हूँ ज़्यादा। अच्छा हिंदी। मुझे पहचान जो मिली है आज, जो महोत्सव में मुझे इनवाइट किया जाता है तो मुझे हिंदी के लिए बुलाया जाता है और हिंदी मेरी पहचान हुई है और बस थोड़ा बहुत भोजपुरी गा लेते हैं। अच्छा नितिन भाई मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने कहा तमाम वो जो गायक हैं जो ट्रेंड नहीं उनको लेकर बड़े आप सवाल उठा रहे थे कि पहले आप ट्रेंड हो जाइए फिर गाना गाइए, आखिर क्यों? मैं बताना चाहूँगा कि मैं उन सभी भाई बहनों से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि संगीत जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संगीत मैं पहले बोल चुका हूँ, जो करेगा रियाज वही करेगा राज। तो मैं निवेदन करूँगा कपड़े छोटे ना करें, आप अपना दिल बड़ा करिए, कपड़ा छोटा करने से लेकिन कुछ नहीं। नितिन भाई अगर इंसान को शौक है गाने का, चलिए मैं मानता हूँ वो उसको इतनी नॉलेज नहीं है जी फिर भी अपनी शौक तो पूरा कर सकता है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, क्यों नहीं करे वो? जी वो अपने आप को अपना अपना जो शौक़ है उसको पूरा करें, हर चीज़ करें। और मैं ख़ास करके अपनी माताओं बहनों के लिए बोला था कि आजकल जो हमारी माताएं बहनें हैं वो पॉपुलरिटी के चक्कर में, अपने आप को फेमस करने के चक्कर में किसी हद तक जा सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सुल्तानपुर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा अयोध्या, तो कुछ बातें अयोध्या पर भी हो जाता है। प्रभु राम के बारे में कुछ गाने हो जाए नितिन भाई। जी ज़रूर, चूँकि हमारे भगवान श्री राम हम सभी के आराध्य हैं और हम लोग उस स्थान से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हनुमान जी महाराज ने काल नेमी का वध किया था और महज हमें लगता है कि 50 किलोमीटर दूरी है वहाँ से, बिजथुआ धाम जिसका नाम है। और इसमें जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी की कथा चल रही है। तो मैं आइए भगवान श्री राम के चरणों में प्यारा सा भजन अर्पित करूँगा। हे बड़ी शुभ ये खबर आई, बाज घर घर शहनाई, पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई, पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। बड़ी शुभ ये खबर आई, बाज घर घर शहनाई,
पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। और जब से हमारे प्रभु श्री राम आए हैं, वहाँ की जनता जो है, पूरा भारतवर्ष किस प्रकार से खुश है। हम दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, हम दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे। हमारे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का त्रेता काल में वनवास हुआ था, लेकिन इस कलिकाल में 500 वर्षों का वनवास हुआ। तो हमें संकल्प लेना है कि हम दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, अब कभी राम मेरे वनवास न जाएंगे, अब कभी राम मेरे वनवास न जाएंगे। चलिए, काफ़ी बातें तो हुआ है, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि नितिन भाई को आखिर वो कौन सा गाना था जो इनको पहचान दिलाया। नितिन भाई, वो कौन सा गाना है जो आपको सबसे ज़्यादा पहचान दिलाया, लोगों तक पहुंचाया? जी, एक माता रानी का पचरा है, और वैसे भी माता रानी हम सभी के आराध्य हैं। 2-3 गाने ऐसे हमारे पॉपुलर हुए जो कि काफ़ी सराहना मिली। और एक उसमें आया था एक ये चमक ये दमक, वो गाना का मैं रिलीज किया था, तो उस गाने में मुझे अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली, और काफ़ी जो बड़े बड़े कथावाचक उनके पास गया तो बड़ा ही सराहना मिला। वो कौन सा गाना है जिससे आपको लोगों तक बनाने का मौका मिला? हाँ, गाने को मैं सुना रहा हूँ। अरे तू है मोरा सजन, मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक गुलवन महक, ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। नितिन भाई, अभी प्रभु राम के बारे में भी बात हो गया है, तो चलिए कान्हा के बारे में कुछ बातें हो जाती हैं। कान्हा के ऊपर कुछ गीत होगा, जो विरह गीत होगा, वो थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, तो आइए एक मैं भजन सुनाता हूँ आप सभी को। जब भगवान श्री राम गोकुल छोड़ के मथुरा जा रहे थे, तो सभी गोपियाँ किस प्रकार से विलाप करती हैं, प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल से विलाप करती हैं, सुनिएगा। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ ब्रज छोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की डालियाँ, तेरे बचपन की साथी सवरिया, ये लताएं ये लताएं है सवारिया, ये लताएं कदम की ये डालियाँ, तेरे बचपन की साथी सवरिया, कुंज गलियाँ कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही, ये गलियाँ कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ व्रज छोड़ कर, सबका दिल छोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे,
नहीं पाओगे। नितिन भाई, ये सब करने के लिए आप कितने घंटे रियाज करते हैं, लोगों को वो बता दीजिए, क्योंकि अच्छे विधा अच्छी संगीत के लिए लोग कहते हैं कि बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो आप क्या करते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर नियमतः प्रतिदिन रियाज किया जाए, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं 8 घंटे रियाज करता हूँ, 10 घंटे रियाज करता हूँ। आप 1 घंटा रियाज करिए। मेरे हिसाब से अगर 1 घंटा आप प्रतिदिन दे रहे हैं अपने जीवन का, तो आप फर्श से अर्श पे जा सकते हैं। तो आप कितना करते हैं वो लोगों को? जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चूँकि माता रानी के दरबार में बैठा हूँ। मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटे रियाज कर पाता हूँ पर डे? पर डे। ये छूटता नहीं है आपका? कभी नहीं छूटता। कहीं भी हो करना है? जी, मैं भोजन छोड़ दूँगा, खाना अपना सोना छोड़ दूँगा, लेकिन मेरा रियाज हमेशा चलेगा। चलिए दोस्तों, ये नितिन तिवारी सुल्तानपुर के वो होनहार भजन गायक हैं जिन्होंने दिलों पर राज कर रहे हैं। इस समय आज इनके फॉलोअर हैं और इन्हें लोग चाहते हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। नितिन भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जहां पर आपको लोग जाकर आपकी जो कला है, आपकी जो गायकी है, वहां पर जाकर लोग आपको सर्च कर पाएँ? जी, मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी चैनल हो, आप सिर्फ आपको सर्च करना है सिंगर नितिन तिवारी। क्या सिर्फ सिंगर नितिन तिवारी सर्च करना है और मेरा वीडियो मिलेगा। और आप लोग से निवेदन है, जितने फॉलोवर्स हमारे भैया के आप सभी को देख रहे हैं, सभी से मैं करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि अगर मेरी कोई बात आप सभी को बुरी लगी हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसे ही आप लोग प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर और भैया के ऊपर बनाए रखें। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, हमारे चैनल का नाम है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइएगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आप सर्च करेंगे सिंगर नितिन तिवारी, मेरा सारा गाना आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि ये नितिन तिवारी जी का मानना है कि अगर ये नौकरी करते तो आज इनके पास पैसे होते, लेकिन वो फेम नहीं मिलता, वो पहचान नहीं मिलता। आज करोड़ों लोग इनको जानते हैं, लेकिन नौकरी जब ये करते तो शायद चंद लोग जानते। और यहाँ तक इनका ये भी मानना है कि शायद मेरे गांव के सारे लोग भी नहीं जानते, लेकिन आज भारत के कोने कोने में इनके गाने बजते हैं। इससे लेकर इनके दिल में खुशी है। और लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप जिस चीज़ में खुश हैं वही करिए, इससे आपकी लाइफ जो है खुशहाल होती है, आपकी ज़िंदगी। सबसे ज़्यादा यह है कि आपकी उम्र भी बढ़ती है। लोगों का मानना है कि अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं जिसमें आपकी खुशी नहीं है, तो उसमें आपको घुटन महसूस होती है, तो वो ना करें। पैसे आना जाना ये तो रोज़ का खेल है, पैसे कभी आएंगे जाएंगे, लेकिन पैसा महत्वपूर्ण नहीं है इनकी ज़िंदगी को लेकर। इनका मानना है कि फेम, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, ये बहुत मायने रखता है और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। तो दोस्तों, इनके वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी राय है कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।